हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपके सामने जो एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक लेके आया हूँ वो दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो वो इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकता। ये बेसिक बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियम है किसी भी बर्थ चार्ट को रीड करने के। अगर कोई भी ये नियम नहीं पढ़ता है तो वो एस्ट्रोलॉजी आगे नहीं पढ़ सकता। इसलिए आपको ये नियम बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, और मैंने बेसिक से लेके इसमें एडवांस तक बता रखा है, ताकि जिन लोगों को थोड़ा पहले से आता हो वो लोग आगे भी कुछ सीख सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 3 नेसेसरी रूल्स टू रीड अ बर्थ चार्ट। तो ये ऐसे रूल्स हैं जिसको कोई भी पर्सन जो भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा हो, जो बर्थ चार्ट रीड कर रहा हो, वो इसको स्किप नहीं कर सकता। ये उसे फॉलो करने पड़ेंगे, इसके बिना आप हॉरोस्कोप रीडिंग नहीं कर सकते हैं। तो जो भी न्यू लर्नर्स हैं और जो एकदम ही स्टार्ट कर रहे हैं, या जो मीडियोकर लर्नर भी हैं, वो इसको देखें और सीखें कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि मैंने इसमें एडवांस तक की चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा रूल है वो ये है कि आपको ये देखना है कि विच प्लैनेट इज पोजिटेड इन द हाउस। आपने अपनी कुंडली खोली, ठीक है, आपको जो भी हाउस के बारे में देखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे करियर के हाउस को पॉइंट ऑफ फोकस लेके मैं चल रहा हूँ इस वाली वीडियो में। तो अगर आपको शादी का देखना है तो आप इस हाउस को देख सकते हैं, बच्चों का देखना है इस हाउस को देख सकते हैं, अपने घर का गाड़ी का देखना है तो इस हाउस को देख सकते हैं, फॉरेन का देखना है तो इस हाउस को देख सकते हैं। बट अभी मैंने एग्जाम्पल के लिए करियर का हाउस लिया हुआ है। तो आपने अपनी कुंडली खोली, आपको मालूम है कि ये 10th हाउस है, ये करियर का है। ठीक है, अब आपने पहला रूल क्या है कि आपको देखना है क्या कोई प्लैनेट वहां पे बैठा है कि नहीं बैठा है। अभी हमारे एग्जाम्पल में जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो आपके मन में क्या आ जाएगा कि जुपिटर से रिलेटेड इसका करियर होगा। अब जुपिटर जो जो चीज़ों को दिखाता है वो आपको याद होनी चाहिए। जुपिटर टीचिंग को दिखाता है, जुपिटर एडवाइजिंग को दिखाता है, जुपिटर आपके काउंसलर्स दिखाता है, एचआर दिखाता है, बैंकिंग प्रोफेशनल्स दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें जुपिटर दिखाता है। तो ये बात आपके मन में आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपनी कुंडली खोली या आपने किसी भी नॉन पर्सन की कुंडली खोली, तो आपको देखना है कि कौन सा प्लैनेट वहां पे बैठा हुआ है। ठीक है, अब इसी रूल को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। रूल सेम है कि आपको देखना है कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। अब यहाँ पे क्या आ गया, मैंने एक और प्लैनेट यहाँ पे लिख दिया है 10th हाउस में ही। अब क्या होगा, रिजल्ट मॉडिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब सिर्फ जुपिटर नहीं, जुपिटर के अलावा वीनस भी जिन जिन फील्ड्स को दिखाता है वो फील्ड इसके जीवन में इसको मिलेंगी। ठीक है, अब जुपिटर और वीनस दोनों गुरु हैं, तो इस केस में भी ये टीचर बन सकता है। जुपिटर और वीनस दोनों फाइनेंस को दिखाते हैं, तो हो सकता है ये फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में हो। ठीक है, जुपिटर वीनस एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करते हैं। तो वीनस जैसे आईटी इंडस्ट्री में हेल्प करता है, जुपिटर एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाता है। तो आईटी सेक्टर में एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे एमबीए करके चला गया, तो वो सब चीज़ें। तो जो फर्स्ट रूल का एक्सटेंशन है वो ये है कि पहले मैंने आपको बताया था कि एक प्लैनेट जो भी बैठा है वो देखना है। अब किसी की चार्ट में एक से ज्यादा प्लैनेट होते हैं तो आपको वो कंसीडर करना है। अब इन प्लैनेट्स को कंसीडर कैसे करना है, जो इसमें से ज्यादा स्ट्रांग होगा ना उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। जैसे अगर वीनस ज्यादा स्ट्रांग होगा तो यहाँ पे वीनस का इफेक्ट ज्यादा होगा, जुपिटर ज्यादा स्ट्रांग होगा तो जुपिटर का इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, तो वो अपने फल ज्यादा तेज तरीके से देगा। अब स्ट्रेंथ कैसे किसकी ज्यादा होती है, इसके लिए तो थोड़ा सा पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको राशि देखनी पड़ेगी और D9 में प्लैनेट्स की पोजीशन देखनी पड़ेगी। बट जो नियम होता है ये होता है कि अगर यहाँ पे 3 प्लैनेट भी बैठे हो, 4 प्लैनेट भी बैठे हो, तो जो सबसे स्ट्रांग प्लैनेट होगा उसका सबसे स्ट्रांग फल होगा, उससे कमजोर प्लैनेट का उससे कमजोर फल होगा। इसी ऑर्डर में दूसरे प्लैनेट भी अपना फल देंगे। ठीक है, तो ये पहला रूल है। तो आपको देखना है कि कौन सा प्लैनेट उस हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, अब मान लो कि उस हाउस में कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, तब आप क्या करेंगे, तब आपको देखना है कि कौन सा प्लैनेट उस हाउस को देख रहा है। इससे पहले वाली वीडियो मैंने एस्पेक्ट के ऊपर बनाई है कि आप कैसे देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पर देख रहा है। तो जिसने नहीं देखी वो देख सकता है। तो अभी यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ, इस केस में आपको देखना है कि कौन सा प्लैनेट देख रहा है। यहाँ पे जुपिटर देख रहा है। ठीक है, तो जुपिटर यहाँ से भी इसको देख सकता है, जुपिटर यहाँ से भी इस हाउस को देख सकता है, 10th हाउस को, क्योंकि उसके पास 9th एस्पेक्ट होता है। जुपिटर यहाँ से भी 10th हाउस को देख सकता है, क्योंकि उसके पास 5th एस्पेक्ट भी होता है इन एडिशन टू द 7th एस्पेक्ट। ठीक है, तो अब 10th हाउस पे अगेन जुपिटर का इन्फ्लुएंस आएगा। तो मेरे मन में क्या ख्याल आएगा कि जुपिटर जो है, जुपिटर के जो रिलेटेड फील्ड है उन फील्ड्स में ये व्यक्ति हो सकता है, जो भी मैंने आपको अभी फील्ड्स बताए थे। ठीक है, अब रूल 2 में थोड़ा सा और हम एडवांसमेंट ले आते हैं। 2 प्लैनेट हो गए अगेन। ठीक है, तो
अभी यहाँ पे जुपिटर भी देख रहा है, अभी यहाँ पे सैटर्न भी अपने 10th एस्पेक्ट से देख रहा है। अब आपको थोड़ा सा अपना और दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि कौन से ऐसे फील्ड हैं जो जो जुपिटर से भी इन्फ्लुएंस होते हैं और सैटर्न से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। अब इन फील्ड्स में क्या आता है, जैसे काउंसलर्स आते हैं, लॉयर्स आते हैं, जजेस आते हैं, ये सारे फील्ड हैं जो कि जुपिटर सैटर्न दोनों से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति लॉ में हो सकता है, ठीक है, वो कहीं पे काउंसलिंग कर सकता है, ठीक है, कहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकता है। तो अगेन ये सारी चीजें। अब जैसे सैटर्न किसको दिखाता है, सैटर्न कारखाने को दिखाता है, जुपिटर एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाता है, तो वो कारखाने का एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सैटर्न गांव वगैरह ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रधान वगैरह होते हैं उनको भी दिखाते हैं, तो वहां का वो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। सैटर्न जुपिटर दोनों ही लॉ को दिखाते हैं, तो वो लॉयर भी बन सकता है। तो अगर दो प्लैनेट हो गए, अभी देखो यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं बैठा है लेकिन दो प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है, तो आपको उन दोनों प्लैनेट को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एक और चीज ध्यान में देने वाली होती है, वो क्या होती है कि आपको ये भी देखना होता है कि जो प्लैनेट यहाँ पे बैठा हुआ है ना, वो कहाँ का लॉर्ड है। जैसे कि अब बहुत लोगों के चार्ट में जुपिटर क्या होगा कि यहाँ पे बैठा होगा, लेकिन हर किसी के चार्ट में अलग अलग सा कुछ कुछ अलग अलग सा इफेक्ट देगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे 9, 10, 11, 12 है, तो जुपिटर यहाँ पे फर्स्ट हाउस का और 10th हाउस का लॉर्ड है। अब किसी का 9, 10, 11, 12 है, ठीक है, तो जुपिटर यहाँ 6th हाउस का और 9th हाउस का लॉर्ड हो गया। इसके लिए ये 6th और 9th हाउस का लॉर्ड बैठा है, इसके लिए फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बैठा है। मान लो किसी का जुपिटर यहाँ पे जुपिटर की राशि है यहाँ पे 9, 10, 11, 12, तो उस व्यक्ति के लिए क्या हो गया, जुपिटर 6th हाउस का लॉर्ड हो गया और 3rd हाउस का लॉर्ड हो गया। तो हर किसी के केस में थोड़ा 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 मॉडिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। मॉडिफिकेशन कैसे आ जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। जुपिटर काउंसलर है, एडवाइजर है। आप एक चीज आपके मन में आ गई, जुपिटर टीचर है। अब सपोज यहाँ पे 9 नंबर है, 9 नंबर है, तो 12 नंबर यहाँ पे है, तो जुपिटर की ये दो राशियां होगी। अब हम क्या बोलेंगे कि जुपिटर लगन का स्वामी होके 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो लगन किस चीज को दिखाता है, हमारी ओवरऑल बॉडी को दिखाता है। तो मे बी ये व्यक्ति क्या हो सकता है, काउंसलर हो सकता है जिम में, ठीक है, क्योंकि वो बॉडी के लिए काउंसिल कर रहा है। उसके बाद मान लो जुपिटर यहाँ का लॉर्ड है, यहाँ का लॉर्ड है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि ये जो 6th हाउस है ना, ये किसको दिखाता है, लोन वगैरह को दिखाता है। तो हो सकता है व्यक्ति बैंक में हो, ठीक है, वो लोन डिस्पर्स करता हो, क्योंकि जुपिटर फाइनेंस का भी कारक है। तो इस केस में क्या बोलेंगे, जुपिटर 6th हाउस का लॉर्ड है और वो 10th हाउस में बैठा हुआ है। अब देखो जो 3rd हाउस होता है ना, वो आईटी और कंप्यूटर से रिलेटेड काम करने को भी दिखाता है। तो इस केस में क्या हो सकता है कि जुपिटर कंप्यूटर से रिलेटेड जो व्यक्ति है वो काम करता होगा और वो बैंक वगैरह के लोन डिस्पर्स करना और इन सब का काम करता होगा, ठीक है। तो एक ये चीज हो गई, इसमें हमारा ये मॉडिफिकेशन आ गया, ठीक है। जुपिटर वही है लेकिन हाउस चेंज हो रहे हैं ना, क्योंकि जुपिटर की राशियां अलग अलग जगह आ रही हैं। अब मान लो किसी का ऐसा है 9, 10, 11, 12, इस केस में क्या होगा, जुपिटर 12th हाउस का लॉर्ड है और 9th हाउस का लॉर्ड है। दोनों हाउसेज स्पिरिचुअलिटी को दिखाते हैं, आध्यात्म को दिखाते हैं, रिलीजन से संबंधित हाउस है। तो हो सकता है वो जो व्यक्ति हो वो आध्यात्मिक कोई व्यक्ति हो, वो पुजारी हो, वो भागवत कथा करने वाला हो, इस तरीके का हो, क्योंकि जुपिटर की वो भी क्वालिटी होती है कि वो पुजारी वगैरह बनाता है। तो जो प्लैनेट यहाँ पे बैठा हुआ है, आपको ये भी देखना है कि उसकी राशियां कहाँ पे हैं, ठीक है, वो किन हाउसेस का लॉर्ड है। अगर इस हाउस का लॉर्ड है तो इसकी एनर्जी यहाँ पे लेके आएगा और यहाँ पे वो काम करवाएगा। इस हाउस का लॉर्ड है तो इस हाउस की सारी एनर्जी यहाँ पे लेके आएगा। आप समझ लो कि पाइप लगा हुआ है यहाँ से, ठीक है, सिंपल भाषा में, कि यहाँ से ये इसका लॉर्ड है, यहाँ 9 नंबर है, अब यहाँ से एक पाइप गया हुआ है जो यहाँ की चीजों को यहाँ पे थ्रो कर रहा है। तो जुपिटर याली चीजों का रिजल्ट यहाँ पे दे रहा है, मतलब कि वो टीचर है, वो कहाँ है, अपने कर्मों में, ठीक है, मतलब उसका टीचिंग फील्ड है। इस तरीके से आप देखोगे कि एक प्लैनेट बैठा हुआ है, सेम अगर दो प्लैनेट बैठे होंगे तो भी आप यही चीज देखोगे कि वो दोनों कहाँ के लॉर्ड है, ठीक है। तो इस केस में जब यहाँ पे दो प्लैनेट आ गए तो वो 4 हाउसेस के लॉर्ड हो जाएंगे, तो उस हिसाब से आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। सेम इस केस में भी जब कोई प्लैनेट देख रहा होगा तो वो भी देखना होगा कि वो कहाँ से देख रहा है। मान लो यहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है, जुपिटर यहाँ का लॉर्ड हो गया, अब वो यहाँ से इस हाउस को देख रहा है। अब जुपिटर 8th हाउस का लॉर्ड है, ये 8th हाउस होता है ना, तो जुपिटर 8th हाउस का लॉर्ड है और करियर को देख रहा है, तो करियर में अप्स एंड डाउन्स क्रिएट कर देगा, ठीक है। अभी भी ये टीचर हो सकता है। अब अप्स एंड डाउन्स क्या क्रिएट करेगा, मान लो ये प्राइवेट स्कूल में टीचर है, एक बार नौकरी छूटी, दूसरी जगह लग गई, फिर दूसरी बार छूट गई, बार बार छूट रही है, क्योंकि ये जुपिटर अप एंड डाउन क्रिएट कर रहा है। बट जुपिटर क्योंकि टीचिंग को दिखाता है, तो वो एज अ टीचर काम भी कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है। तो ये एस्पेक्ट वाला जो था हमारा रूल नंबर 2 था। उसके बाद आता है रूल नंबर 3।
अब रूल नंबर 3 में क्या है, ये मैंने जुपिटर यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ लिख देता हूँ। रूल नंबर 3 क्या कहता है, चेक इन विच हाउस द प्लैनेट इज गोइंग। सपोज आपका चार्ट ऐसा है कि यहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा भी नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई प्लैनेट दृष्टि भी नहीं डाल रहा है, उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आपको ये देखना होगा कि इस हाउस में जो राशि है उसका लॉर्ड कहाँ गया है। जैसे कि उसका लॉर्ड यहाँ पे चला गया थर्ड हाउस में, ठीक है, तो थर्ड हाउस से रिलेटेड काम इंसान करेगा और उसमें जुपिटर का इन्फ्लुएंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है, मतलब कि अगर प्लैनेट बैठा होता है तो वो वहां पे बहुत पावरफुली इफेक्ट कर रहा होता है। मान लो आप मकान के मालिक हो, आप उस घर में बैठे हुए हो तो सारा आपका राज चलेगा, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा कि मकान आपका है लेकिन आप कहीं और जाके बैठे हो, ठीक है, तो आप कभी कभी इसको देख पाओगे, तो इन्फ्लुएंस जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कोई प्लैनेट भी नहीं देख रहा है, कोई प्लैनेट बैठा भी नहीं हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, काफी कम इन्फ्लुएंस इसको हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ऐसे देखनी है कि किसी भी हाउस में तो आप कुंडली खोलोगे, आपने देखा कि कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा, दो प्लैनेट बैठे हुए हैं तो उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा। अब दो प्लैनेट में भी अगर कोई प्लैनेट देख रहा हो, मान लो जुपिटर वीनस बैठे हुए हैं, सैटर्न यहाँ पे बैठा हुआ है तो सैटर्न भी देख लेगा। अब सैटर्न जुपिटर वीनस तीनों का प्रभाव आ जाएगा, तो इन तीनों के हिसाब से रिजल्ट मॉडिफाइड करने होते हैं। तभी तो ना जो बहुत से लोग होते हैं ना वो कहते हैं कि मतलब उस एस्ट्रोलॉजर ने डिफरेंट बताया, उस एस्ट्रोलॉजर ने डिफरेंट बताया, तो वो डिफरेंट हो ही जाता है, क्योंकि जो भी हमारे ऋषि मुनि है ना, उन्होंने ये बोला है कि ठीक है जुपिटर यहाँ पे है, इसको देख रहा है तो वो व्यक्ति टीचर बन सकता है। वीनस यहाँ पे है, इसको देख रहा है तो वो व्यक्ति कला के क्षेत्र में जा सकता है। सैटर्न यहाँ पे है, इसको देख रहा है तो वो व्यक्ति ऐसे ऐसे फील्ड में जा सकता है सैटर्न से रिलेटेड, ठीक है, लोहे का काम कर सकता है, वुडन का काम कर सकता है। जब ये तीनों मिलके ऐसे ऐसे देख रहे होंगे, ये सब नहीं बताया, यहाँ पे अपना दिमाग लगाना पड़ता है एस्ट्रोलॉजर को, और वो लोग फिर अपने एक्सपीरियंस से क्या कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताते हैं, ठीक है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि जो अगर आप अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज बता देंगे, उनका बेस सेम होता है बट आगे जाके आपको खुद ही इंटरप्रेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा रूल 3 था, ये तीनों रूल थे। अब इसका जो है एडवांस स्टेप मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने खैर बता ही दिए, कुछ और भी है, जैसे कि ये सब देखने के बाद ना चेक द लॉर्डशिप ऑफ द प्लैनेट्स इन द फर्स्ट रूल, ठीक है। ये मैंने जो अभी आपको बताया कि आपको वो देखना होगा कि वो कहाँ कहाँ का लॉर्ड है। जैसे कि मैंने बताया 8th हाउस का लॉर्ड है तो वो करियर में डिस्टर्ब करेगा, इवन दो कि वो करियर के हाउस को देख भी रहा है, करियर देगा भी और डिस्टर्ब भी कर देगा, ठीक है। उसके बाद चेक एस्पेक्टिंग प्लैनेट, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। और ये जो रूल है वो आपको हर जगह लगाने होंगे। एक जो रूल है मैंने आपको अभी नहीं बताया है, चेक द नक्षत्र ऑफ द प्लैनेट इन द फर्स्ट रूल, मतलब फर्स्ट रूल के आपको सभी रूल में वो अप्लाई करना होगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अप्लाई द अबव एक्सटेंशन इन द अदर 2 रूल्स। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। थर्ड जो मैंने लिखा हुआ है, चेक द नक्षत्र ऑफ द प्लैनेट इन द फर्स्ट रूल। सपोज जुपिटर बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ है एरीज में, यानी कि 1 नंबर राशि में। अब एरीज जो जुपिटर जो होगा ना, अब एक राशि के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं, तो एरीज के अंदर क्या नक्षत्र आएगा आपका, अश्विनी, एरीज के अंदर आपका आएगा अश्विनी, ठीक है, भरणी और कृतिका। ये थोड़ा सा एडवांस पार्ट है, तो यहां पे भी डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाता है। देखो अश्विनी का लॉर्ड है केतु, भरणी का लॉर्ड है वीनस, ठीक है, और कृतिका का लॉर्ड है सन। अभी जुपिटर मान लो 3 जने हैं, तीनों के चार्ट में यहीं पे बैठा है, तीनों के चार्ट में एरीज पे बैठा है, तो आपको ना एडवांस लेवल पे रिजल्ट्स के मॉडिफिकेशन पे ये फिल्टर करके देखना पड़ेगा कि वो किस नक्षत्र में बैठा है। अब अगर वो अश्विनी नक्षत्र में बैठा है तो वो डॉक्टर बन सकता है, क्योंकि वहां पे केतु का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। जुपिटर एज अ काउंसलर, एज अ डॉक्टर, फिजिशियन की तरह भी काम करता है ना। भरणी नक्षत्र में बैठा है, भरणी वीनस का नक्षत्र है जो कि जुपिटर का शत्रु है। अब थोड़ा सा यहाँ पे जुपिटर को परेशानी क्रिएट होगी क्योंकि वो अपने शत्रु के नक्षत्र में बैठा है। सेम चीज एक डिफरेंट चीज आएगी जब कृतिका आ जाएगा। कृतिका क्या है, कृतिका सूर्य का नक्षत्र है जो कि जुपिटर का खास दोस्त है। जुपिटर भी सन को फ्रेंड मानता है, सन भी जुपिटर को फ्रेंड मानता है, तो यहाँ पे जुपिटर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो अगर 3 अलग अलग व्यक्ति है, तीनों के चार्ट में एरीज राशि यहाँ पे है लेकिन तीनों के नक्षत्र अलग अलग है, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है।
तो ये होते हैं आपके 3 स्टेप। एक बार मैं आपको कंपाइल करके जल्दी से बता देता हूँ। आपको ये देखना है कि कुंडली खोल के कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, क्या एक से ज़्यादा प्लैनेट बैठे हुए हैं, अगर बैठे हुए हैं तो वो कौन-कौन है, उनके रिजल्ट के हिसाब से मॉडिफिकेशन, क्या उन प्लैनेट पे किसी का एस्पेक्ट है, उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन, अगर कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है तब क्या किसी प्लैनेट का एस्पेक्ट है, ठीक है। तो अगर कोई नहीं बैठा होगा तो जो प्लैनेट इन्फ्लुएंस डाल रहे होंगे उनका प्रभाव आ जाएगा। अगर ना कोई प्लैनेट बैठा है ना कोई प्लैनेट देख रहा है तो उस हाउस में जो राशि है उसका लॉर्ड कहाँ पे गया हुआ है, उस हिसाब से आपको प्रिडिक्शन करना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको आखिरी में यहाँ पे बताया ना कि जुपिटर अलग अलग नक्षत्र में बैठा हुआ है, वैसे भी उस केस में, जिस केस में यहाँ पे कोई नहीं बैठा होगा, जैसे कि ये एग्जाम्पल था, जुपिटर ये सेजिटेरियस साइन है, सेजिटेरियस का लॉर्ड जुपिटर यहाँ पे चला गया, तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि जुपिटर किस नक्षत्र में आके बैठा हुआ है, ठीक है। तो आपको प्लैनेट देखने हैं, एस्पेक्ट देखने हैं, मल्टीपल एस्पेक्ट देखने हैं, नक्षत्र देखना है, लॉर्डशिप देखनी है, कहाँ कहाँ का लॉर्ड है, उसके बाद आपको प्रिडिक्शन देना है, ठीक है। इसलिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये बेस होता है एस्ट्रोलॉजी का, आपको इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए प्रिडिक्शन करने पड़ते हैं। और एक मीडियम लेवल के बाद आपको खुद ही इंटरप्रेट करना पड़ता है कि बहुत सारे प्लैनेट्स आ गए तो उनका क्या फल होगा, ठीक है। तो आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से देखिएगा, और अगर आपको कुछ चीज़ पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। नमस्कार।